Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 67 में चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन से मुतालिक जो हम पढ़ रहे हैं, इकरा वर्कबुक का नेक्स्ट पेज आज हम करेंगे। बहुत ही आसान, आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप हल करेंगे और इसको एक्सप्लेन आपके सामने करता हूँ। पहला जो है, कैन वी फाइंड द रेशो ऑफ 22 सेंटीमीटर टू 11 kg, यानी कि 22 और 11 kg के दरमियान क्या रेशो को फाइंड किया जा सकता है या नहीं, जबकि एक वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में है और एक kg में है और दोनों का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। और सेकंड है एक्सप्रेस 50 रेशो 40, इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में इनकी कटिंग करके आपने इनकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है कि जिससे ज़्यादा इनको मज़ीद हल ना किया जा सके। और बोलता है R1 2 2 और 4 इज इन प्रोपोर्शन, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, क्या है, यानी कि आपने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है। और नीचे वाला है कहता है कि 2 3 एंड 4 6 आर इक्वल, क्या ये आपस में बराबर हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके इनकी प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ लिखेंगे और इनका आंसर निकाल के देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। और इफ़ 8:3 इक्वल 24x, x की वैल्यू इसमें आपने फाइंड करनी है। नीचे है कि द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज 84, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 10 सच नोटबुक्स, के जो नोटबुक आप उसने ख़रीदी हैं 7, उनकी कीमत 84 है। तो 10 किताबों में उसी तरह की जो नोटबुक हैं आपके पास जो आप ख़रीदते हैं 10, उनकी कीमत क्या होगी वो आपने बतानी। बहुत ही आसान है। पहले आप एक किताब की एक नोटबुक की वैल्यू निकालेंगे और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10 नोटबुक्स की जो वैल्यू है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेशो, रेशो का क्या यूनिट है वो आपने बताएंगे। आपकी बुक में भी वाज़े लिखा हुआ है, वो आप वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं आप। और 8 है, राइट द एक्सट्रीम टर्म एंड मीन टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन 5:8 और प्रोपोर्शन 30:48। एक्सट्रीम टर्म्स लिखनी है आपने और मीन्स टर्म्स लिखनी है, हल नहीं करना, सिर्फ आपने मीन्स और एक्सट्रीम टर्म्स को वाज़े करना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंट रेशो इज सेम, के सिंपलेस्ट फॉर्म है जो इक्विवेलेंट रेशो की वो सेम होती है, एक जैसी होती है। इज इट ट्रू, क्या ये दुरुस्त है, ये आपने बताना है। बहुत आसान है। और लास्ट जो मैंने सम किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। द रेशो ऑफ 9 पेन टू 15 पेन इज, और 9 पेन और 15 पेन के दरमियान जो रेशो है वो आपने वाज़े करनी है। यहाँ पे देयर आर 28 बॉयज एंड 36 गर्ल्स इन अ स्कूल, फाइंड द रेशो ऑफ, इनकी आपने रेशो निकालनी है। बॉय टू गर्ल्स, पहले बॉय टू गर्ल्स उसकी रेशो निकालेंगे, उसके बाद बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इनके आपने इसमें से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं जो उनसे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की टोटल तादाद है वो भी आपने बतानी है। इसके बाद आपके पास आ जाएं तो 67 पेज है, वहाँ पे आपने कुछ आपने सवाल हल करने और कुछ डेफिनेशन आपने वाज़े करनी है। डज द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स मैटर वाइल राइटिंग अ रेशो, कैन वी राइट 2:3 एज 3:2, कहता है क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 3:2 एंड एज 3:2। तो इसका इस सवाल का जवाब मैं पहले पीछे दे चुका हूँ कि अगर आप 2/3 लिखें और उसका आंसर निकालें और 3/2 लिखें फिर उसका आंसर निकालें, क्या सेम आएगा। बहुत आसान है, समझने के काबिल सवाल है। ये पहले भी आपको वर्कबुक से पहले जो हमने सवाल किए उनमें भी मैंने वाज़े किया था। डिफाइन प्रोपोर्शन, इसकी डेफिनेशन आपको करवा चुका हूँ, आप लिखेंगे इन अ प्रोपोर्शन व्हाट द फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट आर कॉल्ड, के फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं, मीन कहते हैं, वो बताएंगे आप। आर 3:6 एंड 4:8 इक्विवेलेंट रेशो, क्या ये आपस में इक्विवेलेंट रेशोज हैं, बराबर हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लें। अगर इनका आंसर एक जैसा बराबर आता है तो आप बता सकते हैं कि इट्स अ इक्विवेलेंट रेशो। और इसके बाद 5th है, सना बॉट 2 पेन, सना ने 2 पेन खरीदे हैं जिनका रेट है जो सा वो 30 पर पेन है, एक पेन की कीमत यानी कि 30 है। हाउ मच डिड सना पे फॉर 2 पेन, उसने 2 पेनों की कीमत कितनी अदा की। यहाँ पे लास्ट में उसने वैल्यूज को गलत लिखा हुआ है, यानी कि 4 वैल्यूज होती है हमारे पास, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन ही उसने तीनों वैल्यूज का एक साथ लिख दिया। उसने कहा सिंप्लीफाई करें, तो इनकी सिंपल कटिंग करके यहाँ पे आप लिख दें, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इनकी कटिंग करनी है और कटिंग करके इनकी लॉस फॉर्म में इनको लिख देना है सिंपल।
सिंपल आपने इनको लॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन नहीं दिया गया तो सिंप्लीफाई लिखा है। तो सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपने इनकी कटिंग करके इनकी लॉस फॉर्म में आने के आपने लिखनी है। तो आज का काम क्लास आपका है इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 66 और 67 जो आपने करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।